ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि, सावन के पवित्र महीने की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान पशुपतिनाथ आपके जीवन में स्थिर धन, स्वस्थ शरीर, शांत परिवार और सही निर्णय की कृपा करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा। वृषभ राशि, धन आया तो उसे टिकाना सीखिए, सुख मिला तो उसे संभालना सीखिए। वृषभ राशि हैं आप, सावन का संकेत साफ है, भोग नहीं संयम से लाभ पाइए, क्योंकि 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन का पवित्र महीना रहने वाला है। इस बार सावन की शुरुआत कई शुभ योगों से, संयोगों से हो रही है, जिसमें आयुष्मान योग विशेष माना जा रहा है, जो कि 53 साल बाद इस योग से ही सावन की शुरुआत हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे वृषभ राशि वालों के लिए ये समय धन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, आपके निजी जीवन, आपके चिल्ड्रन और नौकरी और बिजनेस को संतुलित करने का समय है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन समय है। क्या कुछ होने वाला है इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। आपकी राशि स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है, क्योंकि आप वृषभ राशि के हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि नीचस्थ रहने वाले हैं। इस महीने ध्यान रखिएगा, नीचस्थ शुक्र हैं। आप सुख, सुरक्षा, धन, परिवार, भोजन, कंफर्ट और स्थिरता को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जब यही सुख आसक्ति बन जाता है तो पैसा दिखावे में जलता है, शरीर आलस्य में फंसता है, संबंध अधिकार में बदलते हैं और निर्णय लालच से प्रभावित होते हैं। इसलिए सावन वृषभ राशि वालों के लिए विशेष है। महादेव के वाहन कौन है? नंदी है। नंदी अर्थात धैर्य, निष्ठा, प्रतीक्षा और समर्पण के प्रतीक हैं। वृषभ राशि वालों को इस सावन में नंदी की तरह स्थिर रहना है। ध्यान रखिए, अब मैं ग्रहों के हिसाब से पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं सावन में कैसा रहना है, क्या कुछ करना है, ये पहले सुन लीजिए। जल्दी लाभ के चक्कर में गलत निवेश मत करना। सुख चाहिए लेकिन हिसाब के साथ, प्रेम चाहिए लेकिन अधिकार के बिना, धन चाहिए लेकिन डिसिप्लिन के साथ। श्री सूक्तम में, श्री रुद्रम में भगवान शिव को पशुपति कहा गया है, इसलिए नमः पशुपतये, नमः शिवाय च शिवतराय च, ऐसा कहा गया है। यानी कि पशुपति यानी जो बंधे हुए जीवों के स्वामी हैं, और शिव यानी कल्याण करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए इसका अर्थ है, जो व्यक्ति भोग में है, आलस्य में है, लालच में है, स्वाद में है, खर्चे पर टिका हुआ है और मोह में बंधा गया है, उसे शिव साधना मुक्त करती है। अब ग्रहों की संक्षिप्त ग्रह क्या कह रहे हैं इस महीने, तो वो आप सुन लीजिए। महादेव की कितनी कृपा आप पर रहने वाली है, ये जान लेते हैं। सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य तृतीयस्थ है, यानी कि सब चतुर्थेश होकर के तृतीयस्थ हैं। तृतीयस्थ होकर के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि घर, तृतीय भाव को समझ लीजिए। ये एफर्ट का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये छोटे ट्रेवल का भाव, ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का भाव, और ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। भाग दौड़ कराएंगे ये, लेकिन सफलता दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से भाग्योदय का भाग्य स्थान में देख रहे हैं। चतुर्थेश होकर के, केंद्रेश होकर के यदि कहीं भी बैठ करके भाग्य स्थान को देखते हैं तो इसको शुभ ही माना जाता है, यानी कि उस क्षेत्र के भाग्योदय करवाएंगे। यानी कि चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी काम हैं, यानी कि घर है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, माता पिता का सम्मान है और फैमिली स्टेटस को मजबूत करेंगे इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो 17 अगस्त से पहले हो, चाहे 17 अगस्त के बाद हो, क्योंकि 17 अगस्त के बाद ये स्वगृही होकर के सब कुछ ठीक करने ही वाले हैं। घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, वाहन खरीदना है या बेचना है, ये सब क्षेत्रों में आपके लिए सहयोगी साबित होने वाला है ये महीना। ठीक है जी। अब सूर्य पर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए, इसको यहीं अल्प विराम देते हुए हम मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 अगस्त तक मंगल आपकी ही राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में है। और 2 अगस्त के बाद मंगल पहुंच जाएंगे, द्वितीयस्थ हो जाएंगे, यानी कि लाभ व्ययश होकर के द्वितीयस्थ होना शुभ नहीं होता है, लेकिन सप्तमेश होकर के द्वितीयस्थ हैं, यानी कि बिजनेस को लेकर के, बिजनेस का ग्रह अगर आपके बैंक अकाउंट में जाकर के बैठ जाए तो बिजनेस में वृद्धि करेगा, लेकिन नुकसान भी करेगा, यानी कि पैसा तो आएगा, पैसा जाएगा भी। इसलिए क्या द्वितीय भाव को समझना जरूरी है। धन है, वाणी का भाव है, ये फैमिली का भाव है, ये डिस्कशन का भाव है, ये सेविंग्स को तेज करेंगे, इन सभी क्षेत्रों को अच्छा तो करेंगे, है ना। अब यानी कि आपको वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, ये वाला जो है ना फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। कटुवाणी नहीं,
उधार नहीं लेना है। पार्टनरशिप मनी गुस्से में बोली बात सौदा बिगाड़ देगी, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खर्चीला ग्रह आपके बैंक अकाउंट में आकर के बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आगे बुध की बात करूंगा, उससे पहले एक बात करना चाहूँगा। ये सबके लिए है, जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं इस धरती पर, सबके लिए। लेकिन आपकी कुंडली विशेष मायने रखती है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो ये नीचे नंबर चल रहा है, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। आइए बुध की बात कर लेते हैं, जरूरी है क्योंकि धनेश हैं। बुध धनेश भी हैं, बुध आपके पंचमेश भी हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यानी कि वाणी के भी, धन के भी, एजुकेशन के भी, संतान के भी, बुद्धि के भी, प्लानिंग के भी, इन सब क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आपके बुध यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी कि लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। अकाउंट है, एग्रीमेंट है, इनवॉइस है, पेमेंट टर्म्स हैं, लोन है, लोन पेपर है, प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट है, इन सब को पढ़ करके ही आगे बढ़िए। पढ़ करके चलेंगे तो लाभ टिकेगा, वरना फिर जो है शुक्र नीच के हैं, यानी कि आपकी राशि के स्वामी नीचस्थ हैं। लेकिन नीचस्थ तो हैं, लेकिन हाँ त्रिकोणस्थ हैं। तो होगा क्या, शुक्र आपके राशिश है, षष्ठेश हैं, यानी 1 अगस्त के बाद कन्यास्थ हो जाएंगे, पंचमस्थ नीचस्थ हो जाएंगे। इसलिए हेल्थ को लेकर के, आपके लव मैटर को लेकर के ध्यान रखिएगा, आपके बच्चों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, स्पेकुलेशन को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के, लग्जरी खर्चों को लेकर के, इमोशनल डिस्कशन या फिर डिसीजंस में बड़ी सख्त सावधानी बरतनी है। क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने, सख्त सावधानी, बस ध्यान रखिएगा। नीच शुक्र का फल साफ है, छोटी बात दिल पर लगेगी, बहुत गहरी लगेगी। रिलेशन में कमी निकालने की आदत बढ़ेगी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के प्रेशर आएगा, और दिखावे और कंफर्ट पर पैसा फंस सकता है। जहां फंसना नहीं चाहिए पैसा फंसा देंगे। रिस्की ट्रेडिंग, लॉटरी, बिना कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट और लोन लेकर के लग्जरी खर्च बहुत कर सकते हैं। करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। लोन लेकर के नहीं, कोई बिजनेस करना हो, फिर कुछ करना हो तो अलग बात है। खर्चे, घर के खर्चे के लिए, कोई लग्जरी लाइफ के लिए नहीं। सावन के सोमवार 4 सोमवार हैं, माफ कीजिए, 3 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को, 24 तारीख को, यानी कि अगस्त में पढ़ेंगे। इन सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सफ़ेद पुष्प या बेलपत्र चढ़ाइए, 108 बार ओम पशुपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। उसी दिन अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि शुक्र मंगल अकाउंट में है, खर्चीले ग्रह हैं, और शुगर है, हेल्थ है, रूटीन चेकअप है, या फिर पेंडिंग पेमेंट है, लोन है, और बच्चों की पढ़ाई की भी रिव्यू करिए। इन सब चीज़ों का रिव्यू करने का समय है ये। वृषभ राशि वालों, इस सावन में महादेव आपको सुख देंगे, लेकिन सुख की संभावना बढ़ रही है, लेकिन सुख को संभालने की बुद्धि भी मांगेंगे। धन आएगा, प्रॉपर्टी और फैमिली स्टेटस में मजबूती आएगी, लेकिन शुक्र नीच होकर चेतावनी दे रहे हैं। भोग, खर्च, आलस्य और रिलेशन में जिद बढ़ी तो लाभ रुक जाएगा। हिसाब आपका है, कृपा महादेव की है। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, यहाँ तक पहुँचे, आपने देखा और आप पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर अपनों के बीच में कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, हर 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 महादेव लिख दीजिए। चलिए फिर, ठीक है, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।